जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन के चैप्टर का हम लोग आंकिक प्रश्न करने जा रहे हैं और आंकिक प्रश्न में भी हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंकिक प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें, दिया हुआ है कि एक कथन की अस्पष्ट व्याख्या कीजिए, यानी क्लियरली उसकी व्याख्या करनी है। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी बीमीय राशि का बड़ा या छोटा होना अर्थहीन है। कहने का मतलब हमारा ये है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बिना तुलना किए हुए आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर आप वर्तमान प्रधानमंत्री की तुलना करें तो आप कह सकते हैं कि इसके पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे उनसे आप तुलना करेंगे कि इनके पहले वाले प्रधानमंत्री से ये प्रधानमंत्री अच्छे हैं कि खराब हैं। तो बिना कहने का मतलब ये है कि बिना तुलना किए हुए किसी राशि के बारे में अस्पष्टतया बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों को जहाँ कहीं भी आवश्यक है दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो चीज़ दिया हुआ है इस प्रश्न के अंतर्गत आप तुलना करके बताइए कि यह अन्य यानी अन्य शब्दों का प्रयोग करके यानी दूसरे शब्दों से तुलना करके इसके बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए पहला दिया हुआ है परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो ठीक है, परमाणु छोटा होता है, लेकिन कितना छोटा होता है केवल यह कह देने से कि बहुत छोटा होता है इससे क्लियर नहीं होता है कि परमाणु कितना छोटा होता है। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी तत्व का परमाणु, अगर क्लियरली हम ये कहें कि किसी भी तत्व का परमाणु सुई के नोक से बहुत ही छोटा होता है तो ये उचित हो गया। इससे हमें अंदाजा चल जाएगा कि परमाणु का वास्तविक आकार कितना होता है। तो हमने बताया कि परमाणु का आकार सुई के नोक से बहुत ही छोटा होता है। इसी तरह से इसका बी पार्ट दिया हुआ है कि जेट वायुयान अधिक गति से चलता है। तो जेट वायुयान अधिक गति से चलता है, लेकिन हमको किसी न किसी राशि से इसकी तुलना करनी पड़ेगी, तब हमको अंदाजा चलेगा कि ये कितना तेज चलता है। तो अगर हम ये कहें कि जेट वायुयान तीव्रतम गति से चलने वाली रेलगाड़ी से भी बहुत अधिक तेज चलता है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जेट वायुयान कितना तेज चलता है। अच्छा, अब अगर हम इसका सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में ये दिया हुआ है कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है। बृहस्पति ग्रह है, ये सबको पता है। तो केवल यह कह देने से क्लियर नहीं होगा कि बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसको भी तुलना करना होगा। और तुलना हम पृथ्वी से करें कि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है। जब इस तरह से करेंगे तो इसका अर्थ स्पष्ट होगा। अब इसके बाद इसका डी पार्ट दिया हुआ है कि इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या बहुत ही अधिक है।
तो अगर हम ये कहें, आपको पता है कि 1 मोल में, किसी भी गैस के 1 मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या से अधिक होती है। तो अगर हम ये कहें कि इस घर में, इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम है 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो ये अवोगाद्रो संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि इस कमरे में वायु के अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या से, यानी 1 मोल से बहुत अधिक होती है। अब अगर हम देखें इसका ई पार्ट देखा जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में अगर तुलना करके कहा जाए तो कहेंगे कि ये बहुत ही भारी होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत अधिक होती है। तो इसको हम कहेंगे, देखिए क्या दिया है, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। तो ये सच्चाई है कि ध्वनि की जो गति होती है ये प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। और आपको जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है ये लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो तुलना करने के लिए v में c से भाग दे दिया जाए तो v में आपको दिया है 332 और नीचे है 3 × 10⁸। तो ये है आपका 332। और इसको देखो, एक काम करते, 3 × 10⁸ है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 300 × 10⁶। यहाँ से 2 जीरो हटा लिए हैं और 2 जीरो हटाने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखें 2 से अगर इसको हम कैंसिल करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा, और फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। आप चाहें तो 2 से और कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और ये आपका 75 हो जाएगा। यानी ये है 83/75 और नीचे 10⁶ है, 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। यानी v/c = अच्छा, अगर ये 83 है ये और ये 75 है तो अगर 83 को 75 से हम डिवाइड करें तो ये लगभग 1 से थोड़ा सा अधिक आता है, 1 से थोड़ा सा अधिक आता है। तो इसको हम 1 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, या 1 को हम हटा सकते हैं, v/c = 10⁻⁻6 हो जाएगा। या यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं v/c = 10⁻⁻6, नीचे अगर कर दे तो 10⁻6 हो जाएगा। अब अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो c × 10⁻6 भी हो जाएगा। इसका मतलब v ध्वनि की चाल है, c प्रकाश की चाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि की चाल में जब हम 10⁶ से गुणा कर देंगे तो वह प्रकाश की चाल के बराबर होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ध्वनि के चाल की तुलना में प्रकाश की चाल 10⁻6 गुना होता है। तो इस प्रकार हम तुलना करके ही हम किसी भी वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि वह वस्तु बड़ी है अथवा छोटी है।
अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ है, देखें क्या दिया हुआ है। लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया। नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल c और ये दिया हुआ है 1 है। अब देखिए यहाँ पर मात्रक नहीं दिया हुआ है। प्रश्न में आपसे कहा है कि लंबाई का कोई ऐसा मात्रक चुना गया। अब लंबाई का मात्रक यहाँ मीटर है, ये प्रश्न में नहीं कहा जा रहा है। सेंटीमीटर है, ये प्रश्न में नहीं कहा जा रहा है। तो लंबाई का कोई ऐसे मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। अब इसका मात्रक नहीं दिया हुआ है। मीटर प्रति सेकंड जो हमारे मुंह से निकल गया है, मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर प्रकाश की चाल 1 दिया हुआ है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में, अब लंबाई का कोई भी नया मात्रक हो सकता है, तो लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी। हम मान लेते हैं सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी यस है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी। प्रकाश द्वारा यह दूरी तय करने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो पहले 8 मिनट है, 8 मिनट को सेकंड बदला जाए, और आपको पता है कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। आप प्लस हो गया ये 20 सेकंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 छक 48, 480 हो गया और प्लस 20 हो गया, तो t हो जाएगा यह 500 सेकेंड हो जाएगा। देखिए 500 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक दिया हुआ है। मात्रक केवल प्रकाश के चाल का नहीं दिया हुआ है, प्रकाश के चाल का मात्रक नहीं दिया हुआ है। प्रकाश के चाल के बारे में बताया है कि यह 1 है। तो आपसे दूरी पूछी जा रही है। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चले देखें, अब ये हो जाएगा s चाल दिया है 1 और समय दिया हुआ है आपको 500, तो यस बराबर हो जाएगा 500। और चूंकि दूरी का कोई मात्रक दिया नहीं गया है, दूरी का कोई नया मात्रक है, और नया मात्रक क्या है, लंबाई का नया मात्रक क्या है, इसके बारे में बताया भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर केवल लिख देंगे नया मात्रक, यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी होगी वह 500 नए मात्रक के बराबर होगी। तो हमें उम्मीद है कि आज ये फिजिक्स में जो दोनों क्वेश्चंस बताए गए हैं, दोनों क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।